राजनीति के अंदर गुगलीज आती रहती हैं और कभी कभी गुगलीज के बीच में फास्ट बॉल भी आती है। बैट्समैन को ये सब सीखना पड़ता है। कभी कभी बैट्समैन के टेम्परामेंट को आजमाने के लिए भी कुछ अपने मित्र भी गुगली फेंक देते हैं। इसलिए क्योंकि एक तरफ पंजाब में आपकी कोचिंग की भूमिका है, वहां पे आप कोच कर रहे हैं, जो आपस में खिलाड़ी लड़ रहे हैं। यहां पे आप कप्तान हैं, कोच भी आप सेम टाइम पे, हालांकि अब तो चेंज हो रहा है, लेकिन फिर भी कोचिंग की जिम्मेदारी, वहां पे सरकार बनी रहे, चलती रहे, उसकी जिम्मेदारी आपकी है। यहाँ पे कप्तानी की जिम्मेदारी आपकी है। तो ऐसा लगा कि उत्तराखंड की पिच पे आप बैटिंग कर रहे हैं, पंजाब में थोड़ा आप आगे गए, डाउनसिंग डाउन द विकेट, पीछे से कांग्रेसियों ने आपको स्टंप करने की कोशिश की उत्तराखंड में। ऐसा हुआ क्या? राजनीति के अंदर गुगलीज आती रहती है और कभी कभी गुगलीज के बीच में फास्ट बॉल भी आती है। बैट्समैन को ये सब सीखना पड़ता है। कभी कभी बैट्समैन के टेम्परामेंट को आजमाने के लिए भी कुछ अपने मित्र भी गुगली फेंक देते हैं। तो ये सब चलता रहता है, इसमें मैं बहुत बड़ी खासियत नहीं देखता। हाँ, पंजाब में हमारे पास अब एक सक्षम टीम है। चेन्नई बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं और इधर मैं देख रहा हूँ सिद्धू साहब से भी उनको अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। पार्टी एकजुट है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जहाँ हमारी रेटिंग नीचे को आ रही थी, एक दूसरी पार्टी की रेटिंग ऊपर जा रही थी और आप लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि दोनों रीजनल पार्टियों से कांग्रेस पीछे जा सकती है। अब लोग कह रहे हैं कि एनीथिंग कैन हैपन इन पंजाब और पंजाब में कांग्रेस सत्ता के दरवाजे को फिर से खोल सकती है। आपने गूगली और फास्ट बॉलिंग का जिक्र किया। कांग्रेस के भीतर ही कुछ लोग हैं जो कहेंगे कि गूगली और फास्ट बॉलिंग का सामना करने के लिए आपको युवा बैट्समैन चाहिए। युवा बैट्समैन ना मिले तो तेज बॉलिंग का सामना नहीं हो सकता। हाँ, युवा बैट्समैन चाहिए, मगर उसकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि वो परिपक्व हो जाए। सचिन तेंदुलकर की प्रैक्टिस इतनी थी कि वो युवा होते हुए भी परिपक्व था। और यदि बैट्समैन ऐसा हो जो परिपक्व न हो और कुछ भी गुगली आए, बॉल आए और बैट कहीं और को घुमा दे, और तो उससे दिक्कत आ जाती है। देखिए, जो डेवलपमेंट का पिच है, उस पिच में आपके पास परिपक्वता होनी चाहिए। एक परिपक्व सोच समझ, आपका नक्शा स्पष्ट होना चाहिए, रोड मैप स्पष्ट होना चाहिए। तब आप उत्तराखंड जैसे राज्य के अंदर जो है युवा भी चलेगा। इसलिए हमने मिश्रण रखा है हमारी पार्टी में। आप देखिए, हमारे पास सीनियर लोगों की भी एक बड़ी अच्छी जमात है। आपको लगेगा कि यदि मंत्रिमंडल बनेगा तो इन्हीं में से मंत्री बनेंगे और ये अनुभवी मंत्री है। तुलना में भाजपा के अनुभवी लोग वहां पर नहीं दिखाई देते हैं। दूसरी जो हमारी मिडिल ऑर्डर है, वो मिडिल ऑर्डर में भी आपको सक्षम लोग दिखाई देंगे, जिनमें आपको बहुत अच्छा पोटेंशियल देखने को मिलेगा, जिन्होंने समय समय पर अपने पोटेंशियल को शो भी किया है। और उसके अलावा जो यंग हैं, जिस यंग की आपने जिक्र किया, विद एक्सपीरियंस, अब हमारे कई यंगस्टर्स हैं जो 2-3 बार 4 इलेक्शन लड़ चुके हैं एंड दे आर स्टिल इन 30s। तो वो हमारे भविष्य के प्रोस्पेक्ट हैं। तो हमारे पास तीनों हैं। और यदि संभव होता, मुझे मालूम होता है ये सवाल मुझसे किया जा रहा है, तो मैं उसका एक ग्राफिक भी लेकर के आपको प्रस्तुत कर देता। तो हमारे ये दूसरी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, उसके पास ये लाइनअप नहीं है जो लाइनअप मेरे पास है, मेरी पार्टी के पास। क्या बात है। क्रिकेट की बात भी कर रहे हैं, राजनीति की बात भी कर रहे हैं, कमेंट्री भी कर रहे हैं। आज इनका बैटिंग का फॉर्म ठीक चल रहा है। बैटिंग का फॉर्म तब अच्छा चलता है, अक्सर मैंने देखा है राजनीति में, जब बैट्समैन को कॉन्फिडेंस हो कि जनता साथ में। आपको लग रहा है कि जो उत्तराखंड का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है राजस्थान की तरह, कि एक सरकार आती है, दूसरी जाती है, एक आती है, एक दूसरी जाती है, इस बार भी वही ट्रैक रिकॉर्ड जारी रहेगा? क्योंकि मोदी जी कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि डबल इंजन की सरकार, कि देहरादून में भी और दिल्ली में भी अगर सेम पार्टी की सरकार हो तो जो विकास है वो डबल रफ्तार पे चलेगा। हाँ, उन्होंने जिस तरीके से 15 लाख हर खाते में 2 करोड़ नौकरियों की बरसात आदि की मिर्ग मरीचिका दिखाई, जो कभी हकीकत नहीं हो पाई, उसी तरीके से उत्तराखंड के चुनावों के वक्त में वो डबल इंजन लेकर के आए। लोगों ने कहा भाई हरीश रावत सिंगल इंजन था, तब भी इतना काम कर दिया, यदि डबल इंजन आ जाएगा तो हमारा तो भाग्य बदल जाएगा। लोगों ने डबल इंजन के आश्वासन पर भाग्य बदलने के लिए
भाजपा को वोट दिया और भाजपा ने उत्तराखंड के विकास का भाग्य बदलने के बजाय केवल अपने मुख्यमंत्री बदले। एक बेचारे को तो अभी तक ये नहीं बता पाए कि वो वित्त मंत्री भी थे। बजट सत्र के दौरान जब वो पायलट कर रहे थे अपने वित्त विधेयक को, उस समय उनको बुला करके यहाँ कह दिया, नाउ यू आर आउट, यू आर नो मोर चीफ मिनिस्टर। और वो अभी तक मेरी समझ से उनकी पत्नी भी कभी पूछती होगी कि आपको क्यों हटा दिया, तो अपनी पत्नी के सामने भी उनको सर खुजलाना पड़ता होगा। और जो दूसरा व्यक्ति था उसके साथ मेरी बड़ी शान हुई थी, मेरा छोटा भाई है, उसको तो यही मालूम नहीं पड़ पाया कब मेरी शादी हुई, कब मैं विधवा हो गया। और तीसरा जो आया, हमारी शुभकामनाएं हैं उनके साथ, वो बाल बाल बचे, और बाल बाल बचे, हिट विकेट हो गए थे, बाल बाल बचे। बल्कि जो अंपायर था, मुझे लगता है कि उसको उस समय झपकी आ गई, नहीं तो वो भी गए थे। तो चौथे की सर्च शुरू हो गई थी। 4 मंत्री कोप भवन में चले गए थे। मुख्यमंत्री कोप भवन में गए हुए मंत्रियों के दरवाजे खटखटा रहा था। तो महाराज, यही डबल इंजन है। तो मोदी जी आपकी सुनते हैं, उनसे कह दीजिए कि इस डबल इंजन से हमारी भी तौबा है और देश के दूसरे राज्यों की भी तौबा करिए।